इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आतिशी होंगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने खुद आतिशी के नाम का प्रस्ताव विधायक दल की मीटिंग में रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर। आतिशी के नाम का प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल ने रखा है। भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, देखिए, ये वेरी फर्स्ट डे से हम लोग कह रहे थे कि सरकार में अगर कोई एक चेहरा है जो मुख्यमंत्री के नाम में सबसे आगे है तो वो आतिशी है, और फाइनली वही हुआ। पहले ही हमें जानकारी मिल गई थी कि किस आधार पे ये चयन किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा देंगे तो उनकी जगह मुख्यमंत्री कौन होगा। जिस हिसाब से आतिशी 13 विभागों को देख रही थी, 13 मंत्रालय उनके पास में था, पार्टी के लिए सबसे बड़ा फेस का काम करती थी सरकार, और पार्टी दोनों का बचाव करती थी। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों का विश्वास उनको हासिल है। ऐसी स्थिति में ये तय माना जा रहा था कि आतिशी ही दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, और इसके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी का एजेंडा बचा हुआ है उसको अगर कोई जमीन पे ला सकता है तो वो आतिशी है। ऐसा पार्टी का मानना है, ऐसा सरकार के तमाम मंत्री और विधायकों का मानना है। कई और ऑप्शन पे विचार जरूर किए गए थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में और दिल्ली में जो शासन की स्थिति है, यहाँ पे अलग अलग एजेंसियां और अलग अलग प्रभार के साथ सब मिलके एक काम करना होता है। इस लिहाज से ये जरूरी था कि कोई एक ऐसा चेहरा हो जो एलजी के साथ भी सामंजस्य बिठा सके, जिनकी लड़ाई ना हो, जिनकी अधिकारियों में भी ठीक ठाक पैठ हो और उनकी बात अधिकारी मान ले। और इसके साथ साथ एक बड़ा बूस्ट ये भी पार्टी के लिए होगा कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होने वाली हैं। तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। कुछ दिन के लिए सुषमा स्वराज को भी मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये पार्टी ने कई दाव सोचे हैं और उसके बाद इस नाम को तय किया गया था, और जैसा कि माना जा रहा था कि जो अरविंद केजरीवाल तय करेंगे वही होगा। इस विधायक दल की बैठक में जो चीफ व्हिप है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि सीएम का चेहरा कौन होगा ये अरविंद केजरीवाल तय करे, और सारे विधायकों ने इसको स्वीकार किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का प्रस्ताव रखा इस विधायक दल की बैठक में, जिसको सभी विधायकों ने स्वीकार कर लिया, और अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी आतिशी, जो कि पार्टी में योगेंद्र यादव के साथ आई थी, बाद में पार्टी में एंट्री हुई थी इनकी। योगेंद्र यादव जब पार्टी छोड़ के गए थे तो थोड़ी बहुत नाराजगी थी इनको, पार्टी में प्रवक्ता पद से इनको हटाया भी गया था। फिर धीरे धीरे ये सरकार के साथ जुड़ी। मनीष सिसोदिया के साथ इनके करीबी रिश्ते हैं, उनके साथ मिलकर इन्होंने दिल्ली की शिक्षा नीति पे काम किया है। एडवाइजर के तौर पे दिल्ली सरकार में पहले इन्होंने काम किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रही, और फिर उसके बाद जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए तो उसके बाद इनको दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया गया। इससे पहले ईस्ट दिल्ली से पार्टी ने इनको टिकट भी दिया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन ये हार गई थी, और उसके बाद कालका जी से टिकट दिया, ये विधायक बनी। और जब मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल पहुंच गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो उसके बाद आतिशी को मंत्रिमंडल में लाया गया। न सिर्फ मंत्रिमंडल में लाया गया, सारी प्रमुख जिम्मेदारी जो है वो आतिशी को सौंप दी गई। चाहे वो वित्त विभाग हो, वित्त मंत्रालय जो कि कैलाश गहलोत को दिया गया था और मनीष सिसोदिया के अभाव में, जैसे ही आतिशी मंत्रिमंडल में आई वो वित्त मंत्रालय आतिशी को दे दिया गया। और इसके साथ साथ बिजली का विभाग, जो कि इस सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा रहता है, शिक्षा का विभाग, ये सब कुछ आतिशी संभाल रही है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सब आतिशी के पास में है। और इस लिहाज से ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से ये सोच रहे हैं कि समय बहुत कम है और उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की महिलाओं को जो उन्होंने वादा किया था कि हम 1000 रुपया प्रति महीना देंगे, वो अगर कोई जमीन पे ला सकता है तो वो आतिशी ला सकती हैं। आपको याद होगा कि पिछला जो बजट पेश किया गया है वो वित्त मंत्री के तौर पे आतिशी के द्वारा ही पेश किया गया था, और आतिशी ने ही अपने बजट भाषण में ये कहा था कि दिल्ली की महिलाओं को हम 1000 रुपये प्रति महीना देंगे, और डेडलाइन ये रखा गया था कि सितंबर अक्टूबर से लोगों को ये मिलना शुरू हो जाएगा। तो उस हिसाब से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं भास्कर की बहुत ही ऑप्टिमम चॉइस दिखाई दे रही है।
जो कारण आपने बताया कि ये बड़ी विश्वसनीय है, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, पार्टी की बड़ी मजबूत सिपह सलार है, वेरी वेल एजुकेटेड और बड़ी ही आर्टिकुलेट है, और ऐसे में महिला का मुख्यमंत्री बनना आम आदमी पार्टी से एक तीर से कई सारे निशाने एक साथ साध रही है। भास्कर, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किसी ने जो खासकर इनके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से आते ही एक के बाद एक धमाका करेंगे। पहले वो इस्तीफे की बात, फिर उसके बाद इस्तीफा वो देने जा रहे हैं और उसके बाद कोई और मुख्यमंत्री होंगे, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे। यानी जब जनता के बीच में जाएंगे तो कोई ये दबाव नहीं होगा कि आपके ऊपर में आरोप लगा हुआ है, आप जेल से आए हैं, आप फिर भी मुख्यमंत्री हैं। ये सब आरोप एक सेकंड में धो दिया और इसके साथ साथ अपना जो एजेंडा है उसको पुश करना है। समय बहुत कम है, इस लिहाज से एक ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया जाए जो उस एजेंडे को पूरा कर सके, और समय बहुत कम है। मैं बार बार बता रहा हूं कि तकरीबन 2 महीने की प्लानिंग करके अरविंद केजरीवाल आए हैं। अगर वो कह रहे हैं पहले ही दिन कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और नवंबर में चुनाव होना चाहिए, तो ये मान के चलिए नवंबर तक का वो प्लान बना के आए हैं। हर दिन का प्लान उनके पास मौजूद है। इसीलिए इधर विधायक दल की बैठक शुरू हुई और ये जानकारी दे दी गई कि 26 और 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। यहां तक की जल्दबाजी है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कि अगर एलजी के यहां से यह कहा जाता है कि आज या कल शपथ ग्रहण हो जाए सीएम का, तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। किसी भी तरह से कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ सीनियर लीडरशिप से हमारी बात हुई थी, जब हमने पूछा था कि क्या कल सिर्फ अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, तो हमें ये क्लियरली बता दिया गया था कि ऐसा नहीं है। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, बल्कि नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, विधायक दल का नेता कौन होगा, ये लेटर भी हम साथ में दे देंगे। और अगर हमें कहा गया कि सिर्फ आज का ही वक्त है, कल हम शपथ ग्रहण करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और इस बीच में किसी भी तरह की कोई गुंजाइश ना हो, कहीं से भी कोई दाव ना चल सके। कोई और पार्टी, खासकर भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगा रही थी आम आदमी पार्टी कि आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि बीजेपी के पास में कुछ और करने का, कुछ और तिकड़म करने का स्कोप ही नहीं बचे। इस लिहाज से ये त्वरित फैसला लिया गया, विधायक दल की बैठक बुलाई गई, मुख्यमंत्री का नाम अब तय हो गया कि दिल्ली के नई मुख्यमंत्री कौन होंगी, और ये सब लेटर आज ही एलजी को सौंप दिया जाएगा। और अगर एलजी हाउस से ये अनुमति मिलती है तो कल भी शपथ ग्रहण हो जाए, उसके लिए भी पार्टी तैयार है। और उसके बाद फिर से एक बार यही मजमा लगेगा। उसके बाद नए एजेंडे में है, इस घर को खाली किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल इस घर को खाली करेंगे, यहाँ से सामान शिफ्ट होगा, आतिशी यहाँ पे शिफ्ट होंगी, यहाँ पे जो नाम है, जो बोर्ड लगा हुआ है नाम का, वो हटेगा और सीएम आवास में आतिशी बैठेंगी। तो ये सारी तैयारी पहले से ही आम आदमी पार्टी के द्वारा कर ली गई थी और एक एक करके पार्टी में अगर आप इस तरीके से देखें तो जिस तरीके से राइज हुआ है आतिशी का, वो कमेंडेबल है। आप देखिए, इतना जल्दी पॉलिटिकल राइज किसी नए लीडर का होता नहीं। आपने खुद ने उनकी पूरी जर्नी बताई कि कैसे पार्टी के साथ वो जुड़ी, प्रवक्ता के तौर पर काम किया, प्रवक्ता के पद से हटाई भी गई और उसके बाद फिर इतनी खास बन गई कि आज मुख्यमंत्री के तौर पर उनके चेहरे का चयन कर लिया गया। और देखिए, निश्चित रूप से ये जो आतिशी की यात्रा है राजनीति में, वो कई लोगों के लिए ये अनुकरणीय होगा। आतिशी जब पार्टी में आई थी योगेंद्र यादव के साथ में, वो रिसर्च का काम करती थी और बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभव उनके पास नहीं था, और जो योगेंद्र यादव कहना चाहते थे, करना चाहते थे, वही वो कहती थी और अच्छा बोलती थी, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, इसलिए उनको प्रवक्ता भी बनाया गया। और जब वो योगेंद्र यादव के पार्टी छोड़ के जाने के बाद, या ये कहें कि उनको निकालने के बाद नाराज हो गई थी, तो पार्टी की नाराजगी भी सामने आई, उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। लेकिन फिर उनको एहसास हुआ कि अगर राजनीति करनी है उनको, तो जिस पार्टी से वो जुड़ने के लिए आई थी उसके साथ उनको रहना पड़ेगा, उनकी विचारधारा के साथ उनको काम करना पड़ेगा। और ये पता था पार्टी को भी कि आतिशी के पास में एजुकेशनल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मनीष सिसोदिया ने उसका इस्तेमाल किया, उनको एडवाइजर रखा अपने मंत्रालय में, शिक्षा मंत्रालय में, और बहुत क्रेडिट भी मनीष सिसोदिया उनको देते हैं कि आतिशी ने बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में उनके साथ मिलके। और वो स्पेशल बॉन्डिंग एक मनीष सिसोदिया की आतिशी के साथ में है। जब वो सरकार के साथ जुड़ी, उनके कामकाज को देख के बाकी सब प्रभावित हुए
और उसके बाद धीरे धीरे उनको फिर से प्रवक्ता पद दे दिया गया पार्टी में। और एक चीज तो है, अरविंद केजरीवाल इस बात का ध्यान रखते हैं, जातिगत समीकरण के इतर अगर उनके मंत्रिमंडल में कोई हो तो वो पढ़ा लिखा हो, उनका एक्सपोजर अच्छा हो, जो वो इमेज पोर्ट्रे करते हैं उसके विपरीत ना हो, इसका ख्याल रखा जाता है। और इसलिए आतिशी को ये राइज मिला और उन्होंने पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। भास्कर, आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने भी आर्टिकुलेट क्यों ना हो, आपका अपना अनुभव कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन पार्टी में सर्वे सर्वा की भूमिका में तो खुद अरविंद केजरीवाल हैं। तो विरोधी जो ये कह रहे हैं कि आप बैठा दे भले ही किसी को भी कुर्सी पर, लेकिन उसके ऊपर तो चलेगी खुद अरविंद केजरीवाल की ही। देखिए, इसमें तो कोई सवाल भी नहीं उठा सकता, ये होना यही है। अरविंद केजरीवाल ये खुद कह चुके हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं छोड़ने का, मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला ले रहा हूं और जनता अगर मुझे जिता के भेजेगी तब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो इसका मतलब ये है कि 2-3 महीने बाद अगर जीत मिलती है तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। और जीत मिलती है सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पे, ये तय है, यहाँ के सभी विधायकों को पता है। तो ये अगर कोई आज मुख्यमंत्री या कोई मंत्री बन रहे हैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से बन रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जो भी रणनीति बनाते हैं वो अरविंद केजरीवाल बनाते हैं, चाहे वो सरकार चलाने की रणनीति हो या पार्टी चलाने की रणनीति हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल को अब यह तय करना था कि पिछले 2 साल से पार्टी के ऊपर में जो आरोप लग रहे थे, उनके नेता एक एक करके जेल में जा रहे थे, तो इन सब से कैसे पार पाया जाए, एक झटके में कैसे मुक्ति मिल जाए और उनकी जो इमेज है जनता के सामने उसी हिसाब से फिर से व्यवहार करने से ही ये हो सकता है, ये उनको पता था। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए वो अपना घर छोड़ेंगे और इसीलिए वो आतिशी को मुख्यमंत्री बना के ये भी चाहते हैं कि जो दिल्ली की जनता से उन्होंने वादा किया था वो भी पूरा समय से हो जाना चाहिए। जी, कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें और हलचल हम लगातार देख रहे हैं। देखिए, नाम का बस अनाउंसमेंट होना बाकी है। 11:43 का वक्त है। 12 बजे खुद अरविंद केजरीवाल, ये जो आप एक छोटा सा पोडियम देख रहे हैं, यहाँ पर मीडिया के माइक्स लग चुके हैं। अरविंद केजरीवाल खुद नाम का अनाउंसमेंट करेंगे और जैसे पहले से ही हमारे संवाददाता भास्कर ये जानकारी दे रहे थे, आतिशी का नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है। उसके पीछे अपने वाजिब कारण हैं जो वो बता रहे हैं। और खुद अब अरविंद केजरीवाल जब किसी नाम को प्रपोज कर रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं, उस पर तो विधायकों की हामी होनी ही थी। एग्जैक्टली वही हो रहा है बस, लेकिन औपचारिकता है। नाम का ऐलान जब अरविंद केजरीवाल करेंगे तो इस पर एक औपचारिक मुहर लग जाएगी। इस वक्त अंदर मीटिंग में क्या चल रहा है भास्कर? प्रस्ताव दिया जा चुका है, इस पर मुहर तय मानी जा रही है, लेकिन फिर भी अभी मीटिंग 12 बजे तक चलेगी। देखिए, प्रस्ताव न सिर्फ रखा गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा, बल्कि वो प्रस्ताव पास हो गया है। विधायकों ने एक मत से उस प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों को संबोधित कर रहे हैं, उनको सारी स्थिति बता रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है वो बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आगे क्या जरूरत है और क्या हमें करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अगर अपना पद छोड़ के किसी और को सीएम बना रहे हैं तो उसके पीछे की रणनीति क्या है और आने वाले समय में इन विधायकों को किस हिसाब से जनता के बीच में जाना है, कैसे अपनी बातें रखनी है, ये सारी बातें वो अपने विधायकों को कह रहे हैं। तो विधायकों को संबोधित करने के बाद फिर वहां से ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल खुद बाहर आएंगे और वो खुद आतिशी की नाम की घोषणा करेंगे। और ये भी एक मैसेज होगा कि न सिर्फ उन्होंने अपना पद छोड़ा, बल्कि उन्होंने ही आतिशी को सीएम बनाया और वो खुद इस बात की घोषणा करेंगे। तो ये मैसेजिंग भी यहां से होगी। तो दिल्ली का सस्पेंस खत्म हो चुका है। आतिशी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। शीला दीक्षित के एक लंबे टेन्योर, कुछ वक्त के लिए सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उसके बाद तीसरी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की जनता आतिशी को देखने जा रही है। आम आदमी पार्टी की बड़ी लीडर कही जाती हैं आतिशी, अरविंद केजरीवाल की भरोसेमंद कही जाती हैं। अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड है उनका और एजुकेशनल एक्सपोजर भी उनका अच्छा खासा है। करीब 7 महीने तक किसी गांव में जिस तरीके की उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, शायद मैं भास्कर गलती कर रही हूँ, 7 साल तक उन्होंने सेवाएं दी है, उससे ये पता चलता है कि इस बैकग्राउंड में उनका ना सिर्फ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उनके पास आइडियाज और इनोवेशन के भी अच्छे माइलस्टोन्स हैं जिसे वो अचीव कर सकती हैं। बस सवाल ये है
कि वो जो सीएम और एलजी के बीच में तनातनी चलती रहती है, उसमें बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए। अधिकारियों के साथ जो सीएम की रस्साकशी चलती है, उसके बीच में विकास कैसे हो। और देखिए, एक ही रास्ता है। अगर आपको दिल्ली में अपने एजेंडे के साथ काम करना है, दिल्ली का विकास करना है, तो आपको एलजी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, आपको अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आतिशी इसलिए भी चुनी गई हैं, अगर जब से वो मंत्री बनी है, किसी अधिकारी के साथ उनकी बहस की कोई खबर आपने नहीं सुनी होगी कि कभी उन्होंने कही है। एलजी के साथ मीटिंग जरूर हुई है, मुद्दों को लेके वो एलजी के बारे में सवाल जरूर उठा रही हैं, लेकिन कभी भी वो तूतू मैमे की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये अपने एजेंडे को पुश कर सकती हैं, अधिकारियों के साथ मिलके वो काम करवाया जा सकता है, वो आसान हो सकता है। इसके अलावा ऑप्शन अभी अरविंद केजरीवाल के पास में बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए इनका चयन हुआ है। और सबसे बड़ा एजेंडा, मैं वेरी फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा एक ही है कि दिल्ली की महिलाओं को जो वादा किया गया था कि 1,000 रुपए हम आपको प्रति महीना देंगे। हम अपने आर्काइव में वो बाइट में निकाल के दिखा सकते हैं कि सितंबर और अक्टूबर का वक्त आतिशी ने खुद हमारे कैमरे पे, इंडिया टीवी के कैमरे पे कहा था कि हमारी कोशिश रहेगी कि सितंबर और अक्टूबर में वो पहली किस्त जो है लोगों को मिल जाए। उसमें थोड़ी देरी जरूर हो गई, लेकिन वो सतह पे लाना है, और वही आम आदमी पार्टी के लिए उस चुनाव में गेम चेंजर होगा। भास्कर, आलोचनाएं कैसे लेकिन तुरंत शुरू होती है। यहाँ हमने ये खबर ब्रेक की, बीजेपी नेताओं ने आलोचनाओं की झड़ी भी लगानी शुरू कर दी। मैं इस वक्त एक्स पोस्ट पढ़ रही हूँ। कपिल मिश्रा, जो कि खुद कभी आम आदमी पार्टी के साथी थे, नेता थे, आज वो भले बीजेपी में शामिल हैं, वो क्या कह रहे हैं। आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी रुकवाने का प्रयास किया था। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि नक्सली मानसिकता को बैकडोर से दिल्ली पर थोपने का पाप किया केजरीवाल ने। आज आम आदमी पार्टी एक ऐसा मुख्यमंत्री चुन रही है जिसका अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कभी कोई नाता नहीं रहा है। उसके आगे और भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हालांकि ये देखिए, कपिल मिश्रा कभी भी अपने बातों में कोई हल्की टिप्पणी करते नहीं है, लेकिन इस बार तो बड़े गंभीर गंभीर आरोप लगा दे रहे हैं। भास्कर, और देखिए, ये आरोप आतिशी पे बहुत पहले से लगते रहे हैं। अफजल गुरु की जो बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से रात में जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला था, उसमें कुछ लोगों द्वारा जो याचिका डाली गई थी, तो ये आरोप है कि आतिशी के फादर का नाम भी उसमें था, और ये शुरू से ही ये मामला उठाया जा रहा है। जहां तक इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा हमने पहले भी बताया जैसे दर्शकों को कि ऐसा नहीं है कि अन्ना आंदोलन के समय में आतिशी आई हैं। आतिशी तब आई हैं जब योगेंद्र यादव आए हैं, पार्टी से जुड़े हैं, और योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी जब दूसरी बार दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी उस समय में आए थे, तो बाद में आई हैं आतिशी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आरोप उनके ऊपर में लग रहे थे उसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये कह रहे हैं, जो कपिल मिश्रा कह रहे हैं, उनको प्रसंग भी पता है, वो पार्टी से जुड़े रहे हैं, आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, इसीलिए उनको सारा बैकग्राउंड पता है। तो फैक्चुअली ऐसे इनकरेक्ट उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो आधार नहीं हो सकता है, वो आधार नहीं हो सकता। आतिशी के उसके बाद का जो कामकाज है उसको आधार बना सकते हैं लोग, उस बिना पे आकलन किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया जब से जेल में गए हैं, उसके बाद मंत्रालय संभालने के बाद मंत्रालय की क्या स्थिति थी, दिल्ली में काम हुआ या नहीं हुआ उनके विभाग में, इसके बारे में कहा जा सकता है। लेकिन उसके बिना पे कोई सवाल खड़ा करे ये राजनीतिक पार्टी के लोग कर सकते हैं। इतना जरूर है कि बैकग्राउंड कपिल मिश्रा को जरूर पता है, और इसीलिए वो कह रहे हैं। और बिल्कुल, और वैसे भी मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव तो ये अरविंद केजरीवाल को करना था, आम आदमी पार्टी को करना था, और उन्होंने बता दिया कि उनकी पहली पसंद कौन है। लेकिन सौरभ भारद्वाज क्यों नहीं, कैलाश गहलोत क्यों नहीं, इस पर हमें थोड़ा सा एक बार विमर्श कर लेना चाहिए। सौरभ भारद्वाज की ही अगर हम बात करें, जो प्लस पॉइंट आतिशी के साथ है कि अधिकारियों के साथ उनकी बहुत बनती है, इसके एकदम ही कॉन्ट्ररी सौरभ भारद्वाज की अधिकारियों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। और वाटर मैनेजमेंट को लेकर, वाटर रिसोर्सेज को लेकर कितनी बार बयानबाजी हुई है, वो सौरभ भारद्वाज खुद भी जानते हैं। और देखिए, सौरभ भारद्वाज के साथ ये परेशानी थी कि अधिकारियों के साथ नहीं बनती है। पिछले 2-3 दिनों से हम इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि दूसरी बार सौरभ भारद्वाज को दूसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है इस सरकार में। तो जब ये पहली बार मंत्री बने
मंत्री बनने के साथ ही अधिकारियों के साथ इनकी बहस शुरू हो गई थी। लगातार लेटर्स आ रहे थे। जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि उनसे ये अधिकार छीन लिया गया, कि उनके पास सर्विसेज नहीं है, सर्विसेज विभाग के कई सचिव के साथ इनकी बहस हुई, लेटर तक बाहर आया और वो बहुत लंबा चला। और उसके बाद रिसेंटली अगर बात करें तो पिछले 2-3 महीने से सौरभ भारद्वाज एक अभियान चला रहे थे। बाहरी दिल्ली के इलाके में 1100 पेड़ काटने का एक मुद्दा उठाया गया। एलजी को उसमें लगातार सौरभ भारद्वाज आरोपी बना रहे थे और उनका ये आरोप था कि एलजी के कहने से ये हुआ और ये बहुत लंबा खिंचा गया। सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सुनवाई चल रही थी, दूसरी तरफ लगातार सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने आके एलजी पे आरोप लगा रहे थे। उसके बाद एलजी ऑफिस से कुछ भी अगर आता था तो उसके जवाब देने के लिए सौरभ भारद्वाज सामने आते थे। जब यह कहा गया कि मलेरिया डेंगू के लिए कुछ काम नहीं किया जा रहा, सौरभ भारद्वाज सामने आए और सीधा सीधा आरोप लगाया कि एलजी न खुद देखते हैं न उनके अधिकारी कुछ देखते हैं, जबकि मैं बहुत पहले से इस बारे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सूचित कर चुका हूं, गाइडलाइंस बना के दिया जा चुका है। ये सारी जानकारी दी उन्होंने। तो हर विषय पे एलजी के साथ में एक तरह से कहें कि उनकी बहस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि पार्टी इसको गलत मान रही है, पार्टी शुरू से इस तरह से करती है और उसका एक फायदा भी होता है। पार्टी ये भी दिखाने की कोशिश करती है कि हम जो भी करना चाहते हैं, बीजेपी और एलजी उसको पूरा नहीं होने देना चाहती, ये एक नियम है। तो उस हिसाब से सौरभ भारद्वाज का इस्तेमाल भी बढ़िया है, लेकिन अभी जरूरत पार्टी की ये है कि जो काम बचे हुए हैं चुनाव से पहले उसको पूरा करना है। और ऐसे में अगर सौरभ भारद्वाज को ही उतार दिया जाए इस मोर्चे पे तो हो सकता है वो जिस टेम्परामेंट के हैं तो उसका नुकसान हो सकता है पार्टी को। तो ये मुझे लगता है कि एक कंसिडरेशन होगा अरविंद केजरीवाल के मन में भी और उनके सीनियर लीडरशिप के बारे मन में भी कि अगर ऐसा हम करेंगे तो हो सकता है इसका नुकसान हो जाए। अगर हम ये चाह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव हो जाए तो उससे 1 महीना पहले अक्टूबर में अधिसूचना जारी होगी, तो हमारे पास समय बहुत कम बचता है। तो इस लिहाज से जरूरी यह है कि पहले जो हमने दिल्ली की जनता से वादा किया था वो पूरा कर लिया जाए और उसके बाद जो है फिर से उसी स्थिति में आए। देखिए एक चीज अभी भी आप ये मान के चलिए जी, अगर दिल्ली की कैबिनेट इस बात को इसको पास कर देती है कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीना हम देंगे, उसके बाद हो सकता है ये मामला लटक जाए। तो आम आदमी पार्टी के पास में ये ऑप्शन है, ये तमाम धरना प्रदर्शन फिर एलजी के खिलाफ होगा, उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा कि हमने तो अपने हिसाब से कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं होने दिया, जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा किया। पहले ही पानी, बिजली, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, तीर्थ यात्रा, ये सब फ्री में दे रहे थे और एक और फ्री में 1000 रुपया हम देना चाह रहे थे। अपने हिसाब से हमने बजट में भी पास कर दिया, कैबिनेट में पास कर दिया, उसके बाद भी इसको होने नहीं दिया जा रहा, तो सीधा सीधा विरोधियों के ऊपर में ये ओनस शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां भर कोशिश की जाएगी, इसीलिए कोई और ऑप्शन की मेरे हिसाब से तलाश नहीं थी और आतिशी की काबिलियत पे भरोसा है, दोनों के विश्वसनीय हैं, तो इस हिसाब से ये फैसला लिया गया होगा। एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। उनके नाम का प्रस्ताव खुद अरविंद केजरीवाल ने रखा, जिस पर विधायकों ने अपनी सर्वसम्मति से मुहर लगा दी। इस वक्त अरविंद केजरीवाल इस बैठक में विधायकों को संबोधित कर रहे हैं और अब से चंद मिनटों के बाद ही ठीक 12 बजे वहां पर आप देख रहे हैं उस स्थान पर मंच सज चुका है, एक छोटा पोडियम लग चुका है, मीडिया के कैमरे मौजूद हैं, माइक्स मौजूद हैं। ठीक 12 बजे अरविंद केजरीवाल संबोधन देंगे और नाम का अनाउंसमेंट खुद करने जा रहे हैं। ये आप तय मानकर चलिए आतिशी को जिम्मेदारी जरूर सौंप दी गई है। इस लिहाज से भी आप इसे मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी का कह सकते हैं कि सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के एक लंबे टेन्योर के बाद एक तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी के तौर पर दिल्ली को मिलने जा रही है, लेकिन उनका ये कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होने जा रहा है। फिर चाहे वो पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हों या फिर खुद अरविंद केजरीवाल हों, ये पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता, इलेक्शन नहीं हो जाता, ये जिम्मेदारी नए मुख्यमंत्री के पास होगी, यानी कि अब आतिशी के पास होगी। तो महिला के तौर पर एक बड़ा चेहरा आप मुख्यमंत्री के पद पर देख सकते हैं, लेकिन अगर कमान की आप बात करेंगे तो अभी भी परसेप्शन यही है कि यह खुद अरविंद केजरीवाल के ही हाथ में रहने वाली है। अगर बैलेंस के लिहाज से, एग्रेशन के लिहाज से आप देखेंगे तो आतिशी एक अच्छी चॉइस आम आदमी पार्टी के लिए कही जा सकती है। अब से ठीक 6 मिनट के बाद, अब तो देखिए 11:55 का वक्त हो रहा है, 5 मिनट के बाद 12 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। 4:30 बजे आज शाम अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप देंगे और
उनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, और इसके लिए तैयारियां तो फिर भास्कर पहले से कर ली गई होंगी। देखिए, अगर शपथ ग्रहण होगा तो ये मान के चलें कि राजभवन के अंदर में होगा और बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये तैयारी हो जाती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न नहीं। हमें इससे एक स्टेप और आगे भी बात करनी है, वो ये कि न सिर्फ दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल रहा है, बल्कि ये मान के चलें कि दिल्ली की कैबिनेट में 2 वैकेंसी है, तो 2 और चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जो 5 लोग पुरानी सरकार के मंत्रिमंडल में थे वो जरूर रहेंगे मंत्रिमंडल में। उसके अलावा 2 और व्यक्ति को, 2 और विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और फिर उसके बाद जाति समीकरण भी देखा जाएगा। SC ST कोटे के कोई मंत्री नहीं है। राजकुमार आनंद इस्तीफा दे चुके हैं, पहले BSP फिर उसके बाद BJP वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो जगह खाली है। बहुत पहले से उस पर सवाल उठ रहा है, तो हो सकता है कि SC SC कोटे से एक मंत्री को जगह दी जाए। तो जो अभी शपथ ग्रहण होगा तो ये मान के चलें कि उसमें SC ST कोटे से कोई एक नए मंत्री आएंगे, उसके अलावा एक और मंत्री हो सकते हैं। वो कौन हो सकता है उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अभी पार्टी सूत्रों से हमें नहीं मिली है कि वो पूर्वांचल का चेहरा होगा या क्या होगा। कारण जो भी ये रणनीति अभी बनाई जा रही है वो चुनाव के मद्देनजर बनाई जा रही है, तो उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है कि पूर्वांचल के हो सकता है किसी को वो स्थान दे दिया जाए। SC ST के कोटे से एक मंत्री बनना लगभग तय है। कुछ नाम भी हमारे सामने हैं, हो सकता है उन्हीं नामों में से एक हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन नई मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली को 2 नए मंत्री भी मिलने वाले हैं, ये भी तय मान के चलिए, और उनका भी शपथ जो है वो राजनिवास में होने वाला है। जी भास्कर, तो बड़ी खबर बताते हैं हम अपने दर्शकों को। आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। दिल्ली में नए सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसको सभी विधायकों ने स्वीकार कर लिया है। तो अब आतिशी दिल्ली की नई सीएम बनने जा रही हैं। आतिशी को आप विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब से बस थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में सबसे पहले विधायक दिलीप पांडे ने यह प्रस्ताव रखा कि अरविंद केजरीवाल जिस नाम का भी प्रस्ताव करेंगे वो सर्वमान्य होगा, जिसका सभी विधायकों ने अनुमोदन किया। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल सामने आए, उन्होंने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। मतलब आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। वो सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। सवाल बस इतना है कि अब उनका शपथ ग्रहण कब होगा। आज शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करने के लिए जाना है और माना जा रहा है कि वहां जाकर वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे और ये जो फैसला हुआ है विधायक दल का वो भी उपराज्यपाल को बता दिया जाएगा और उसके बाद एक तिथि उनसे ली जाएगी जब आतिशी का शपथ ग्रहण कराया जाएगा। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अभी अभी यह खबर आई थोड़ी देर पहले दिल्ली के सीएम आवास से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में, जब विधायक दल की बैठक हुई जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल ने नाम का प्रस्ताव किया आतिशी का और सभी विधायकों ने उसको स्वीकार कर लिया है। तो अब दिल्ली को यह पता चल गया कि उनका नया सीएम कौन होने जा रहा है। पिछले 5 महीने से अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो दिल्ली बतौर एक फंक्शनिंग मुख्यमंत्री के काम कर रही थी। लेकिन अब चुनावों तक आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी और अगर चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जैसा कि अरविंद केजरीवाल पहले कह चुके हैं, वो जनता का आदेश स्वीकार करेंगे। पार्टी अगर जीतती है तो फिर वो जनता के आदेश से दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। तो आप इसे एक तरीके का स्टॉप गैप अरेंजमेंट भी कह सकते हैं कि आतिशी चाहे चुनाव के बाद दिल्ली में किसी की भी सरकार हो, वो मुख्यमंत्री तो चुनावों तक की ही हैं। चुनावों के बाद, जीत के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, वरना फिर जिस भी दल की सरकार बनती है वो अपना मुख्यमंत्री चुनेगा। हमारे 2 सहयोगी कुमार सोनू और भास्कर मिश्रा लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। कुमार, अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आकर खुद अनाउंस करेंगे आतिशी का नाम? देखिए सौरभ, गोपाल राय जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स में उनकी गिनती होती है, वो बाहर आएंगे, वो जो है मीडिया को संबोधित करेंगे। अभी तक यही खबर है और आतिशी के नाम पर मोहर लग चुकी है, यानी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री जो है वो आतिशी होंगी। हालांकि वो जो है चुनावों तक ही रहेंगी। अगर आम आदमी पार्टी को मैंडेट चुनावों में मिलता है तो दोबारा से अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब विधायक दल की बैठक से जैसे ही तमाम लोग बाहर आएंगे तो उसके बाद थे, लेकिन वो भी जेल से बाहर आ चुके हैं, तो क्या वो इस कैबिनेट में
एक कैबिनेट का चेहरा होंगे या नहीं, ये भी एक दिलचस्प वाली देखने वाली बात होगी। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद जो है एक आधिकारिक तौर पर जो है नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि जो मीटिंग है वो अभी भी चल रही है। तो अब से कुछ देर बाद जो है वो मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद गोपाल राय और उनके साथ कुछ और पार्टी के नेता होंगे जो बाहर आएंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे। जी सौरभ। जी, वैसे तो अरविंद केजरीवाल बहुत चौंकाने वाले फैसले करते हैं, जैसे उन्होंने बेल पर बाहर आने के बाद यह ऐलान कर दिया कि वो 2 दिन के अंदर अपना इस्तीफा दे देंगे। अब इस्तीफा तो उनका भी नहीं हुआ है, लेकिन नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जरूर कर दिया गया है। भास्कर और आप जो नाम बता रहे थे उन्हीं संभावित नामों में से आतिशी एक थी, तो यहां पर खैर बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं था। सरप्राइज नहीं था। हम लोग कल से पहले ये मान के चल रहे थे कि सरकार में जो सबसे एफिशिएंट अरविंद केजरीवाल को अभी लग रहा वो मुख्यमंत्री होंगे, ये आधार होना चाहिए। लेकिन कल पार्टी के सोर्सेज ने हमें इसको कंफर्म किया कि यही देखा गया है कि जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो, जो आराम से सरकार के एजेंडे को पूरा कर सकता है, उसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और इसमें आतिशी का नाम सबसे ऊपर आ रहा था और इसी आधार पे उनके नाम का चयन हुआ है। तो कल रात में हमारी आपकी बात हुई थी, तभी लगभग ये क्लियर हो गया था कि आतिशी इस रेस में सबसे आगे हैं और उन्हीं का नाम होगा। लेकिन इतना तय था कि कौन एक नाम होगा, इस पार्टी में 3-4 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता था। आतिशी ही सीएम होंगी, इसकी जानकारी सिर्फ 3-4 लोगों को था और उसके अलावा और किसी के पास में ये जानकारी नहीं थी। तो इसीलिए पिन पॉइंट ये नहीं बताया जा सकता था आज 11 बजे 11:30 बजे से पहले कि कौन दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, इतना तय था कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये मान रही थी कि सरकार में जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो, उनके एजेंडे को आगे ले जा सके। और समय बहुत कम है, इस कम समय में सरकार का जो बचा हुआ काम है उसको जो पूरा कर सके। ये अरविंद केजरीवाल अगर कह रहे हैं कि उनको चुनाव में जाना है, तो आप जानते हैं कि किसी भी सरकार के लिए बहुत जरूरी होता है कि 4 साल में बेशक काम हो ना हो, लास्ट के 1 साल में वो सारे काम पूरा होना है। तो वो जो काम बचे हुए हैं उसको पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो व्यक्ति हो सकता है उसको सीएम बनाया जाए। और इसके साथ साथ इस चुनाव को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं। अगर वो इस्तीफा देके लोगों के बीच में जा रहे हैं तो ये मान के चलिए अब से लेके जब तक दिल्ली में चुनाव, चाहे वो नवंबर में हो या फरवरी में हो, वो जनता के बीच ही रहेंगे, वो चुनाव प्रचार ही करेंगे। तो इसीलिए वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। और इस मंत्रिमंडल में अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों शामिल नहीं होंगे तो इसका मतलब यह है कि 2 नए चेहरे को वो लोग शामिल करना चाह रहे हैं और इससे भी कई जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश है। अब वो 2 नाम क्या होंगे वो भी पता चल जाएगा हमको कुछ देर में। भास्कर, जरा आपको जो व्यूअर्स अभी सुन रहे हैं उनके लिए आतिशी का थोड़ा बैकग्राउंड बताइएगा। सरकार में वो कौन कौन से विभाग देखती रही हैं और इससे पहले सरकार में शामिल होने से पहले का उनकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है? देखिए, आतिशी की सबसे बड़ी खासियत जो इस पार्टी में सबसे पहले नजर आई कि बहुत पढ़े लिखी हैं, स्टीफन से फिर बड़ी अच्छी स्कॉलर हैं, वो विदेशों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। योगेंद्र यादव के साथ उनकी एंट्री हुई थी आम आदमी पार्टी में। पार्टी के बन जाने के बाद से वो पार्टी में जुड़ी हैं। अन्ना आंदोलन के समय में आतिशी की एंट्री नहीं हुई थी, बाद में वो आई थी। दूसरी बार जब आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी उस वक्त में योगेंद्र यादव उनके साथ थे, तो योगेंद्र यादव के साथ आई थी। योगेंद्र यादव जब पार्टी छोड़ के गए या उनको जाना पड़ा तो उस वक्त आतिशी भी नाराज हुई थी और कुछ बयान भी दिया था। उससे पार्टी लीडरशिप और पार्टी के नेताओं में नाराजगी हुई थी, जिससे आतिशी को प्रवक्ता पद से हटा भी दिया गया था। तो फिर ऐसा माना जा रहा था कि शायद आतिशी के लिए वो जगह अब पार्टी में ना हो। लेकिन आतिशी ने संयम रखा और वो मनीष सिसोदिया के साथ जुड़ गई। मनीष सिसोदिया का विश्वास हासिल किया। मनीष सिसोदिया को ये पता था कि इनका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या काम कर सकते हैं, किसके कैपेबल हैं। तो उनको शिक्षा विभाग में एडवाइजर के तौर पे नियुक्त किया गया और शिक्षा विभाग में उन्होंने दिल्ली में जो शिक्षा क्रांति आम आदमी पार्टी कहती है उसमें एक बड़ी भूमिका आतिशी की भी मानी जा रही है। और मनीष सिसोदिया खुले मंचों से कई बार इसकी तारीफ कर चुके हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में वो स्थान उनके लिए तब तक नहीं बना जब वही उनके मेंटोर, एक तरह से कह लीजिए, मनीष सिसोदिया जब तक थे। मनीष सिसोदिया इस्तीफा देके जब चले गए तो उसके बाद मंत्रिमंडल में जगह बना, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और वो सारी जिम्मेदारी जो मनीष देखते थे, खासकर उसमें वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, वो उनको दिया गया। ये जानते हुए कि आम आदमी पार्टी न सिर्फ दिल्ली में बल्कि जहां कहीं भी राजनीति करने जाती है तो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बताती है।
तो उस लिहाज से जरूरी था कि आतिशी को फिर से वो प्रभार दिया जाए। आतिशी को न सिर्फ शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय दिया गया, वित्त मंत्रालय जो मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद में कैलाश गहलोत को दिया गया था। कैलाश गहलोत ने एक बजट भी पेश किया था। जैसे ही आतिशी मंत्रिमंडल में आई, वित्त विभाग आतिशी को दे दिया गया। पीडब्ल्यूडी उनके पास में है, बिजली का विभाग उनके पास है, पानी का विभाग उनके पास में, 13 मंत्रालय है उनके पास में दिल्ली सरकार में, जो भी प्रमुख मंत्रालय। और ये आतिशी के आने के पहले की स्थिति अगर आप देखें तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के पास जो भी इंपॉर्टेंट विभाग थे उनमें से 80 to 90% विभाग जो है वो आज आतिशी के पास में है। तो एक आतिशी, 2 बड़े मंत्री जो कि जेल में थे, उनका काम कर रही थी। तो और जब भी सरकार का पक्ष रखना हो या पार्टी का पक्ष रखना हो, आतिशी को आगे किया जा रहा था और बड़ी ही प्रमुखता से वो पार्टी का और सरकार अच्छा, का गोपाल पक्ष राय रखती दिख रहे हैं थी। हमको। इस बारे में भी गोपाल राय आप आश्वस्त हो ब्रीफ चुकी करेंगे थी। अंदर जो अरविंद बैठक में केजरीवाल- हुआ है विधायक दल की, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो इस बैठक में मौजूद थे जहां आतिशी के नाम का प्रस्ताव खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रखा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर। आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी शांत हो जाइए आप लोग। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। और उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है, ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया,
आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री मिल करके भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली की जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन 2 जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। दोनों काम एक ही साथ होगा क्या? उसी समय दावा पेश होगा नई सरकार बनाने का? पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो विधानमंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का, वो दावेदारी का प्रस्ताव रखा है। सवाल ये है कि जब अरविंद जी इस्तीफा देने जाएंगे, उसी दौरान इस्तीफा देने के साथ ही में आतिशी जी का नाम का भी वहीं पर प्रस्ताव दिया जाएगा या फिर अलग के बाद में फिर वो प्रक्रिया होगी? देखिए, ये दोनों प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल जी पहले अपना इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में कैबिनेट में कुछ खाली हुई, बैठक में 2 मंत्रियों को लेकर आज ही प्रस्तुत किया जाएगा। आज ही इस्तीफा भी प्रस्तुत किया जाएगा और नए सरकार गठन के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत की जाएगी। जहां तक नए मंत्रिमंडल की बात है, उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निर्णय लेगी। प्रतिनिधिमंडल जाएगा। आज जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें जो है जो नई कैबिनेट को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है? अभी आज जो विधायक दल का नेता चुना गया है उस दावेदारी को उस राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट का फैसला बाद में किया जाएगा। थैंक यू। तो गोपाल राय ने इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया है कि विधायक दल की बैठक में आतिशी जी के नाम पर मुहर लग गई है और अब वो अगले चुनाव तक दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। अभी ज्यादा देर तो उन्होंने इस बात को बताने में ली कि हमें फैसला करना क्यों पड़ा, क्यों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल में जाते वक्त ही इस्तीफा नहीं दे दिया था। उन्होंने कहा कि वो भाजपा के षड्यंत्र के आगे नहीं झुकना चाहते थे, क्योंकि बीजेपी ये चाहती थी कि जेल में जाते हुए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें और दिल्ली की सरकार गिरा दी जाए और भाजपा अपनी सरकार बना ले। उस षड्यंत्र को अरविंद केजरीवाल ने विफल किया, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन बाहर आकर उन्होंने कहा कि नैतिकता का ये तकाजा है कि दिल्ली की जनता ये तय करे कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप कितने सही हैं, गलत हैं। इसलिए चुनाव तक जब तक उनको नया मैंडेट नहीं मिलता वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, कुर्सी छोड़ेंगे। और अभी उन्होंने ऐलान कर दिया कि आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। ये भी कहा कि विधायकों ने उनको 2 जिम्मेदारियां दी हैं। पहली जिम्मेदारी तो यह कि आप लगकर दिल्ली के लोगों के लिए काम कीजिए और दूसरा, भाजपा की सरकार के जितने भी षड्यंत्र हैं उन सबको विफल कीजिए। उन्होंने एलजी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जाहिर है कि दिल्ली में एलजी ही केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, तो उनका इशारा वही है बीजेपी की सरकार के तौर पर। ये उन्होंने साफ कर दिया। 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप देंगे, साथ ही नई सरकार के गठन की दावेदारी भी वो पेश कर देंगे और इसके बाद कैबिनेट का गठन एक नए तरीके से किया जाएगा। अब आतिशी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके कैबिनेट में कौन कौन होगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये वो तय करेंगी। दिखाने के लिए तय तो अरविंद केजरीवाल ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और यह गोपाल राय की बात आपने सुनी होगी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट इस बात को कर दिया है, फैसला अरविंद केजरीवाल का था कि वो कुर्सी छोड़ें,
नई सीएम आतिशी होंगी। यह भी फैसला अरविंद केजरीवाल का ही है, क्योंकि आज जब विधायकों की बैठक शुरू हो रही थी उससे पहले ही एक प्रस्ताव यह रखा गया कि अरविंद केजरीवाल जिसका नाम लेंगे वो सब मान लेंगे, और हुआ भी, विधायकों ने हामी भर दी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी जी के नाम का प्रस्ताव कर दिया। बहरहाल दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिल रही है। सुषमा स्वराज भाजपा से पहली महिला मुख्यमंत्री थी, शीला दीक्षित उसके बाद 3 टर्म दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, और अब आतिशी। अब कितने वक्त के लिए ये आपके सामने ही, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम नवंबर दिसंबर के महीने में हम चुनाव चाहते हैं, तो वो जल्द से जल्द चुनाव चाह रहे हैं। अगले 2 महीने में वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर चुनाव पूरे हो जाए, वरना दिल्ली का इलेक्शन जनवरी फरवरी तक भी जा सकता है अगले साल। अब ये देखना होगा कि इलेक्शन की क्या तिथि इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करता है। कुमार सोनू और भास्कर मिश्रा हमारे साथ हैं। भास्कर, अभी जो भूमिका बनाई इन्होंने गोपाल राय ने फैसले को बताते हुए, उनका ज्यादा जोर इस बात पर था कि जनता को यह कन्वे किया जाए कि अरविंद केजरीवाल ने पहले तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया, जेल से भी उन्होंने सरकार क्यों चलाई, और अब इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, इस पूरे घटनाक्रम है, इसके पीछे रीजन ही यही है। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं और आतिशी सीएम बनेंगी। इसकी जरूरत सिर्फ इस बात को लेके है कि लोगों के मन में यह बिठाना है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया था। अरविंद केजरीवाल को ना तो पद की लालच है, ना तो उनको घर की चिंता है। वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, जनता का उनका सपोर्ट चाहिए, वो सिर्फ काम करना चाहते हैं। और ये कैसे हो सकता है, वो खुद एग्जाम्पल दे के लोगों को बता रहे हैं कि हमने इस्तीफा भी दे दिया दूसरी बार, हम घर भी छोड़ देंगे, हमें नहीं चाहिए कोई और विधायक मुख्यमंत्री बन जाए, किसी और के मंत्रिमंडल बन जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ दिल्ली की जनता का भलाई करना है और ये तस्वीर पेश करनी है चुनाव में। इस चुनाव में ये मान के चलिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा एक लीड लेने की कोशिश की है। अच्छा देखिए, बीजेपी ने अभी एक पोस्टर रिलीज किया है जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, उनके हाथों में स्ट्रिंग्स दिखाई दे रही हैं, नीचे आतिशी जी की तस्वीर है, ऊपर लिखा है पपेट सीएम। ये कठपुतली मुख्यमंत्री हैं आतिशी अरविंद केजरीवाल की। भास्कर, और बिल्कुल देखिए, ये आरोप तो लगेगा उनके ऊपर में, आतिशी के ऊपर में, और ये आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर में भी लगेगा, लेकिन ये आरोप छोटा है। ये आरोप बड़ा था अरविंद केजरीवाल के ऊपर में कि शराब घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार में वो जेल गए हैं, उनके मंत्री जेल में गए। ये कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया है, ये सब कुछ सोचा गया है पहले कि आखिर जो हम कर रहे हैं इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, और प्लान ए अगर ये है तो प्लान बी क्या होगा। ये मान के चल रही थी पार्टी कि अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफे की घोषणा करते हैं तो हो सकता है कि इस बार बैकफायर करे, कारण ये दूसरी बार होगा कि सत्ता में उनको चुन लिया गया है, वो मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद वो इस्तीफा दे रहे हैं टर्म पूरा होने से पहले ही। लेकिन जब ये फैसला ले लिया गया था और जनता के बीच में आया तो इस तरह का फीडबैक पार्टी को मिल रही है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। Honorable Chief Minister, Honorable Arvind Kejriwal ji, whatever he has decided, we are with him. And this is the time when Atishi ji will have to act like Bharat ji. If you recall the Ramayana episode. So Atishi ji will be holding this post until Arvind Kejriwal ji comes back. वो भी खड़ा रख के दिल्ली में शासन चलाएंगे। कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जितना हम आतिशी जी को जानते हैं, मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूं आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति, अद्भुत रहा है। और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे।